और टोटल इस टूर पे ख़र्चा मेरा आना जाना कितना पेट्रोल लगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। जीप वाले जो हैं वो चार्जेस ले रहे हैं। अगर आप स्वैग लेक जाने के एक शॉर्टकट रास्ता भी है। जी मज़ा आ रहा है। स्पेशली लाहौर से लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी मैं सूरत है बहुत हिट गाना चल रहा है और जिसकी शूटिंग इस लेक पे यहाँ पे हुई थी। वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये इसकी गाने की जो शूटिंग हुई है वो कहीं ताइलैंड के जैसे। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। थंबनेल आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ टुवर्ड्स स्वैग लेक। यहाँ जाने का रास्ता कैसा है, कहाँ तक अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, अगर जीप में जाना चाहें आगे तो फिर जीप के क्या चार्जेस हैं और रोड कैसा है, टोटल एक्सपेंस इस्लामाबाद से अगर आते हैं तो टोटल आपका ख़र्चा कितना होगा, पेट्रोल का कितना आएगा, टोल प्लाजा का कितना आएगा और लेक पे पहुँच के क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, हाइकिंग कितनी है, फैमिली के साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इन सब सवालों का जवाब आपको इस व्लॉग में मिलेगा। तो लाहौर वालों और इस्लामाबाद वालों, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन का टूर किया जाए जिसमें आप कोई ऐसी जगह जाएं जहां पे पहाड़ हों, खामोशी हो, लेक हो, नहाने का मूड हो, लोड शेडिंग से तंग आ गए हों और आप गर्मी का तोड़ के लिए आप किसी ऐसी जगह पॉइंट पे जाना चाहते हैं कि जहाँ पे खूबसूरत झील हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद से ये कोई 4 घंटे का सफ़र है। वैसे तो लाहौरी बहुत यहाँ पे आते हैं स्वैग लेक कंडोला झील में। तो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने लगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की खूबसूरत जगहों की मालूमात आपको मिलती रहे। तो मेरे साथ रहें, चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर कलर कहार की वादियों में छुपा एक नीला हीरा, ये है स्वैग लेक, जिसे कंडुआ झील भी कहा जाता है, जहां कुदरत ने अपने हाथ से सुकून की एक पूरी दुनिया बसाई है। यहां तक पहुंचने का सफ़र जितना कठिन है उसकी मंजिल उतनी ही हसीन। पथरीले रास्ते से होके जब आपकी नज़र इस शफाफ पानी पे पड़ती है तो रास्ते की सारी थकन पल भर में ख़त्म हो जाती है। पहाड़ों के सीने से फूटता ये ठंडा और शफाफ पानी जब आबशार बनकर नीचे गिरता है तो इसकी गूंज पूरे इलाके में एक अजीब सा सुकून भर देती है। ये कुदरत का वो नगमा है जिसे सुनकर रूह ताज़ा हो जाती है। इस कदर शफाफ पानी के आपको नीचे मौजूद पत्थर और मछलियाँ भी साफ दिखाई देती हैं। इस झील का सुकून, इसके पानी की गहराई और इसकी पाकीज़गी आपको किसी दूसरी दुनिया का एहसास दिलाती है। अगर आपके अंदर का एडवेंचर जाग रहा है तो यहाँ की ऊंची चट्टानों से झील के गहरे पानी में छलांग लगाना आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन सकता है। यहाँ का हर लम्हा एक नई दास्तान सुनाता है। पहाड़ों की आगोश में सिमटी ये स्वैग झील सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो आपको याद दिलाता है कि फितरत आज भी अपनी असली हालत में कितनी खूबसूरत है। अगली बार जब भी सुकून की तलाश हो तो इस जन्नत का रुख ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अभी मैंने इस्लामाबाद से अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इस मोटरवे से पहले एक ही शेल पंप आता है और एक टोटल का पंप आता है। तो मैं हमेशा जब भी निकलता हूँ किसी टूर पे तो मैं मोटरवे से थोड़ा पहले जो टोटल का पंप आता है वहाँ से अपना जो है पेट्रोल भरवाता हूँ और साथ में टायर की हवा भी गाड़ी में चेक करवाता हूँ और साथ ही जो स्नैक्स वगैरह जो लेते हैं टोटल के पंप के साथ जो उनका टक शॉप होती है वहीं से चीज़ें लेता हूँ। तो उसकी वजह यही है कि एक तो पेट्रोल यहाँ के मैंने सुना है कि बहुत अच्छा पेट्रोल है और एवरेज अच्छी रहती है।
और बाकी ये है कि स्नैक्स वगैरह भी यहीं से मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मोटरवे पे तो आपको पता है डबल रेट्स होते हैं। तो डबल रेट से बचने के लिए जो चीज़ें मैंने लेनी होती है टक शॉप से, वो मैं इसी पेट्रोल पम्प के टक शॉप से ही ले रहा होता हूँ। ये आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हो गया, ये अटक पंप है, ठीक है जनाब। और वो सामने मोटरवे का जो बोर्ड लगा हुआ है मोटरवे मुड़ने के लिए, वो है। उससे पहले जो पंप जो है, ये टोटल का पंप आ गया। यहीं से हमेशा मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, लास्ट पंप है। और यहीं से मैं, यहाँ साथ में कैफ़े भी है, टक शॉप भी है, और पेट्रोल भी यहीं से मैं भरवाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो पेट्रोल पंप जहाँ से हमेशा मैं पेट्रोल भरवाता हूँ। तो ये वजह ये है कि एक तो इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पेट्रोल भरने की वजह, और दूसरा ये कि इनका स्लिप सिस्टम भी है, स्लिप भी निकाल के देते हैं। और सामने एलईडी आप देख रहे हैं, एलईडी पे भी आपको आइडिया हो रहा होता है। एक तो ये टक शॉप है, टक शॉप के साथ ही ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है आप टक शॉप से चीज़ें लेके, क्योंकि रेट्स इनके वही मुनासिब ही हैं जो कि आपको मोटरवे पे ज़्यादा डबल रेट्स होते हैं, यहाँ पे रेट्स आपको मुनासिब मिलेंगे। और यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर आप अपना सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी वाशरूम भी है, और लेडीज़ के लिए नमाज की जगह भी यहाँ पे मौजूद है। वाशरूम भी यहाँ के साफ़ सुथरे होते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने पेट्रोल 20 लीटर का डलवाया है। कलर कहार तक आगे आना जाना इसमें होता है कि नहीं, तो साथ रहें, या मैं आपको बताऊंगा कि इतने पेट्रोल में मैंने आना जाना कितना पेट्रोल मुझे बचा है। वो डिपेंड करता है गाड़ी की फ्यूल एवरेज के ऊपर भी। वीवर्स, इस्लामाबाद से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, और अभी मैं इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 पे मैं अपना सफ़र कर रहा हूँ। और पिछले पंप से, लास्ट पंप से मैंने पेट्रोल 20 लीटर का भी डलवा दिया है, 5085 पैसों का। और साथ ही अभी जो है टायरों की जो हवा है गाड़ी की, वो भी मैंने चेक कर ली है। और टक शॉप से अपना सामान भी, पानी की बोतल वगैरह, वो भी मैंने ले लिया है। और अभी जो है टोल प्लाजे पे मैं कितने पैसे दूंगा वो भी आपको मैं एक्सपेंस बताऊंगा। और टोटल स्टोर पे ख़र्चा मेरा आना जाना कितना पेट्रोल लगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ रहें। मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुहाना है, हल्की हल्की धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, और वहाँ तो और ही प्यारा मौसम होगा। तो मेरे साथ रहें। दोस्तों, अभी कलर कहार के जो टोल प्लाज़ा है वो आने वाला है, और अभी मैं यहाँ कलर कहार टोल प्लाज़े पे उतरने लगा हूँ। ये है कलर कहार और चुआ सईदन शाह। इस टोल प्लाज़े पे आपने मुड़ जाना है। ये आ गया कलर कहार टोल प्लाज़ा। अच्छा, यहाँ से दो रास्ते हैं, कलर कहार की तरफ जाना है तो राइट, और लेफ़्ट पे हमने चुआ सईदन शाह वाले रोड पे जाना है, कंडुआ स्वैग लेक की जानिब। और ये आप देख सकते हैं, ये है चकवाल का बोर्ड भी आपको नज़र आएगा, और चुआ सईदन शाह रोड का बोर्ड भी नज़र आएगा। और यहाँ से उतर के भी आप, पेट्रोल पंप है ये टोटल का, यहाँ पे भी आप पेट्रोल भर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं कलर कहार इंटरचेंज से उतर चुका हूँ, और मैंने 440 टैक्स पे किया है टोल प्लाज़ा। और अभी मैं जा रहा हूँ स्वैग लेक, कंडुआ लेक की जानिब। दोस्तों, कलर कहार से आपने गूगल मैप को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने गूगल मैप ही लगाया था, और ये देखें मुझे किस रास्ते से मुझे लेके आ रही है गूगल मैप। अभी मैंने रास्ते में किसी भाई से पूछा तो उन्होंने कहा ये रास्ता नहीं है, मेन रोड से ही जाएं। तो आपने गूगल मैप को कलर कहार से नहीं फॉलो करना, आपने मेरा इस व्लॉग को देखना है कि कहाँ से आपने कंडुआ झील की तरफ मुड़ना है। तो मेरे साथ रहे, मैं आपको बताऊँगा। ये अभी मैं वापसी का मेरा रुख हो रहा है मेन रोड की तरफ। दोस्तों, ये मैं गलत आ गया था, गूगल मैप जो है मुझे इस मेन रोड से इधर मुड़ने का बोला हुआ था, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखो कंडुआ झील का ये बोर्ड भी है। तो आपने ये चुआ सईदन शाह वाला जो रोड है इसको आपने फॉलो करना है। आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे जाके आपको इस तरह का एक छोटा सा राइट को एक रोड मिलेगा। तो ये बोर्ड आप देख लें, ये बोर्ड है, और इस रोड से आपने राइट मुड़ जाना है, जो कि आपको स्वैग लेक, कंडुआ जैक लेक की तरफ आपको लेके जाएंगे। ये रोड है, अभी आपने इस तरफ मुड़ जाना है जी। तो व्यूअर्स, ये उस रोड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, कंडुआ
लेक कंडुआ झील का। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने राइट मुड़ जाना है इस बोर्ड पे, तो ये रोड जाएगा लेक की तरफ। और आप रोड की कंडीशन देख लें, वैसे अपनी गाड़ी पे तो जा सकते हैं एक किसी हद तक, एक पॉइंट तक। वहाँ से आपको जीप या फिर हाइकिंग कोई 1 किलोमीटर गैस होगा, वो जाके ही पता चलेगा। तो ये रोड की कंडीशन है, गाड़ी आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं गाड़ी। ये मेरे सामने जो ऊपर रोड जा रहा है, ये रोड है मोटरवे टूवर्ड्स लाहौर। और ये मोटरवे के नीचे से एक छोटा सा टनल रास्ता ये निकाला गया है, और ये रोड जा रहा है टूवर्ड्स कंडुआ स्वैक लेक। जी तो वीवर्स, ये रास्ता है टूवर्ड्स कंडुआ लेक की तरफ। इस तरफ है ये बोर्ड लगा हुआ है, इस तरफ पार्किंग का एरिया है, और फिर हम पैदल जाएंगे या जीप भी जा सकते हैं। तो ये रोड कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक अपनी गाड़ी आसानी से आप ला सकते हैं। गाड़ी पार करने के बाद आप फिर झील की तरफ पैदल या जीप में जा सकते हैं। जी वीवर्स, तो फाइनली ये है पार्किंग एरिया, और ये सामने आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हैं और जीप भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, अभी मैंने गाड़ी यहाँ पे पीछे पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी है, और ये पीछे जीप वाला है। जीप वाले जो हैं वो चार्जेस ले रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 2500 आना जाना दोनों शामिल है। और यहाँ से कंडुआ झील स्वैक लेक जो है वो जीप में आपको 20-25 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप वॉक करके हाइक करके जाते हैं तो आपको 40-45 मिनट्स लग जाएंगे। 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं। और अभी आगे मैं आपको रास्ता भी साथ साथ गाइड करूँगा। तो ये है जनाब रास्ता टूवर्ड्स स्वैक लेक, और पार्किंग जो है इस पे गाड़ी पे अपनी गाड़ी तो नहीं आ सकती, जीप का ही ट्रैक है आगे 20 मिनट्स का। तो जनाब साथ रहें, आगे मैं आपको गाइड कर दूँगा। और क्या ज़बरदस्त मौसम है, मज़े की हवा चल रही है। और जब भी आप यहाँ पे ऐसी जगहों पे जाएं तो कोशिश करें फैमिली के साथ आप वीक डेज़ पे जाएं। वीक डेज़ पे आपको रश भी नहीं मिलेगा और आप सुकून से एंजॉय भी कर सकेंगे। अगर वीकेंड पे आते हैं और गर्मियों में आते हैं तो आपको ठीक ठाक रश मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग चढ़े जो हैं लड़के आपको यहाँ पे मिलेंगे। फैमिली के साथ फिर आप वो माहौल नहीं रहता यहाँ पे। और रही बात सेफ़्टी की, तो सेफ़्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ़ एरिया है। पार्किंग भी आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ़ एरिया में गाड़ी पार्क होती है। और इसके बाद जब यहाँ पर स्वैक लेक तक जो हाइकिंग है 20-25 मिनट का, वो ट्रैक भी आपको सेफ़ ही मिलेगा। कोई ऐसी यहाँ पे कोई क्राइम एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। साथ रहें, वहाँ तक पहुँच के मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। जी तो दोस्तों, अभी मुझे 15 मिनट हो गए हैं टूवर्ड्स मैं जा रहा हूँ स्वैक लेक की जानिब। दोस्तों, अगर आप मोटरसाइकिल बाइक पे आते हैं तो ये यहाँ पे आपको इस एरिया पे आपको बाइक पार्क करके फिर आपको वॉक करके इस रोड पे जाना होगा। और यहाँ पे वो बोर्ड भी लगा हुआ है कंडुआ झील का, कंडुआ लेक का, वो सामने बोर्ड भी है। इसी को आप फॉलो करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे बआसानी। और ये देखें कितने मज़े के खूबसूरत परिंदे यहाँ पे आपको रास्ते में मिलेंगे। और ये है बोर्ड टूवर्ड्स कंडुआ झील, जिसको स्वैक लेक भी बोलते हैं। दोस्तों, मुझे अभी 20 मिनट हो चुके हैं हाइक करते हुए, और ये पहले सिटिंग एरिया भी यहाँ पे मुझे मिली है, बैठने की जगह भी है ये। तो यहाँ पे बैठ के अगर आप वॉक करके हाइक करके जा रहे हैं तो यहाँ पे रेस्ट एरिया, बेंचेस वगैरह भी मौजूद है। और ये जीप ट्रैक जिस पे भी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स स्वैक लेक, कंडुआ लेक। साथ रहें दोस्तों, ये है जीप ट्रैक, और हाइक करके वॉक करके भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। ये पहला रेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। वो दूसरा रेस्ट एरिया है, और ये नीचे ये टॉप पर हमने जाना है नीचे। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्वैक लेक का सारा पानी बहता हुआ नीचे जा रहा है।
दोस्तों स्वैग लेक जाते हुए आपको शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, जिस तरह ये है। अब अगर जीप में आते हैं वैसे आपको यूं गोल घूम के फिर आपको यहाँ पे आना होगा, और ये है शॉर्टकट। तो हमने थोड़ा सा शॉर्टकट पे जाना है, बहुत एहतियात के साथ। फैमिली के साथ है पे तो शॉर्टकट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा बच्चों के साथ, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो ये आप देख लें, ये शॉर्टकट है। अच्छा दोस्तों, अगर आप स्वैग लेक हाइक करके जा रहे हैं तो आपको जो दूसरा सिटिंग एरिया आपको जो मिलेगा, तो एक तो पहले वो ऊपर है और ये है दूसरा। तो यहाँ से स्वैग लेक जाने के एक शॉर्टकट रास्ता भी है पैदल का, हाइक करके। आप यहीं से, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ तो यहीं पे आप जाएंगे तो आप एक ये जीप वाला ट्रैक है और ये आप हाइक करके जा सकते हैं। वापसी में आपको इस रोड से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वापसी में आप ये जीप का जो ट्रैक बना हुआ है इसी से आएगा, क्योंकि ठीक ठाक ये चढ़ाई होगी, हाइकिंग होगी। जाते हुए तो उतराई है, आप देख सकते हैं अभी उतराई है, तो आप इजी स्लो करके जाएं। तो ये ट्रैक बना हुआ है हाइकिंग का, इसी को आप फॉलो करें तो आप नीचे तक बआसानी शॉर्ट में कम रास्ते में आप पहुंच जाएंगे। विदिन 20 मिनट्स आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक रोशन एंड हसन का एक गाना है, ज़िंदगी कितनी हंसी। उस गाने की जो शूटिंग है वो इस स्वैग लेक में हुई है, और उस गाने में ज़ाहिर सी बात है शेगिल जो पसूड़ी गाना जो उन्होंने जहाँ से मशहूर हुई थी कोक स्टूडियो का, वो भी उस गाने में उन्होंने गाया है। और उस गाने की जो, जिस तरह मैंने कहा कि उस गाने की शूटिंग इस स्वैग लेक में हुई है, जिसकी तरफ अभी मैं जा रहा हूँ मैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें मॉडल भी हैं, शेगिल ख़ुद भी हैं। तो वो लोग जब इस तक आ सकते हैं, हो सकता है वो जीप तक आएँ, लेकिन जीप भी एक पॉइंट तक आपको लेके जाती है। आगे फिर आपने थोड़ा बहुत आपने 10 मिनट का ही सही, लेकिन आपने वॉक तो करनी होगी। तो ये है फैमिलीज़ के साथ, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, गर्मियों में भी आते हैं और सर्दी में आते हैं, तो और मज़े का मौसम होता है और मज़े का माहौल होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि फैमिली के साथ अगर आप आना चाहें तो येस, इट इज़ रिकमेंडेड। और वो गाना जो है वो आपने ज़रूर सुना होगा रेडियो पे, ना सही यूट्यूब पे। रोशन एंड हसन का गाना है, ज़िंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी ये वीरानिया। वाच करें। सो गाइस, लाजमी यूट्यूब पे आप सर्च करें इस गाने को, शेगिल का गाना है। और आप उस गाने की जब वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये इसकी गाने की जो शूटिंग हुई है वो कहीं ताइलैंड के जजीरे में जाके, कहीं ताइलैंड का एरिया है, मलेशिया, आपको वो वाले वाइब्स उस गाने में नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गाना यहाँ पे इस स्वैग लेक पे जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ मैं, वो नीचे है। उस गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो साथ रहें, आपको मैं वहाँ जाके दिखाता भी हूँ कैसी लेक कैसी है। जी, तो मेरे दोस्तों और यारों, अगर आप पैदल करके जा रहे हैं, हाइक करके जा रहे हैं टुवर्ड्स स्वैग लेक, कंडुआ लेक, तो आप ये रास्ता देख लें। ये अभी मैं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये मैं ऊपर वो पहाड़ से मैं नीचे इस शॉर्टकट वाले रास्ते से आया हूँ। और अभी तो जाते वक्त तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वापसी में पता चलेगा कि कितना। अभी मुझे तकरीबन कोई 30-35 मिनट्स हो गए हैं जाते हुए। तो ये सूरत हाल है, ये रास्ता आपके सामने है और ये इस तरह के पहाड़ आपको चढ़ना पड़ेगा वापसी में भी। अच्छा दोस्तों, आपने अगर हाइक करके जाना है तो आपने एक दो चीज़ ख्याल लाजमी रखना है कि अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखें, और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी रख लें, बिस्किट वगैरह तो लाजमी, और फ्रूट हो तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही आपके जो कपड़े हैं वो नॉर्मल ट्रैक सूट पहन के आएँ। शूज़ आपके हाइकिंग वाले कंफर्टेबल होने चाहिए, तो तभी आपका ये जो सफ़र है वो बहुत ईजी और आराम से आप कर सकेंगे। है थोड़ा मुश्किल, लेकिन जब आप उस डेस्टिनेशन लेक पे पहुंचते हैं तो आपकी सारी थकन उतार देती है। साथ रहें, आपको मैं वहीं पे पहुंचा के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्वैग लेक। फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मुझे लगे हैं यहाँ तक वॉक करके, हाइक करके 40 मिनट्स लगे हैं आते वक्त। मैं जीप में नहीं आया, ठीक है। जीप में आपको 20 मिनट्स लगेंगे और 20 मिनट जहाँ तक जीप ड्रॉप करती है वहाँ से 10 मिनट्स आपको लग जाएंगे।
तो ये है। अब जाते वक्त मुझे कितना टाइम लगता है वो भी आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा, लेकिन जाते वक्त घंटा लग सकता है, क्योंकि जाते वक्त मुझे ये पहाड़ ऊपर जाना पड़ेगा इस पहाड़ पे, और काफ़ी स्टीप ट्रैक होगा, और मैं स्लो जाऊँगा तो मुझे घंटा लग सकता है। अच्छा, एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि मैं अब बिल्कुल यहाँ पे अभी अकेला हूँ, और आपको वैसे लगता है, डर भी लगता है इंसान को कि ऐसा कुछ क्राइम एक्टिविटीज़ या कोई जानवर वगैरह ना आ जाए। ऐसा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फैमिली के साथ सुकून से आएँ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ये जगह सेफ़ है, और अभी मैं अकेला ही आया हूँ, ये आप देखें। तो दोस्तों, ये है स्वैक लेक, कंडुआ झील भी इसको कहते हैं, और यहाँ का गर्मियों वगैरह आप आते हैं तो कैसा मौसम, कैसा माहौल यहाँ पे रहता है, और अगर आप सर्दी में भी आते हैं तो तब यहाँ पे कैसा माहौल आपको देखने को मिलता है, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में मैंने बताने लगा हूँ। अगर आप सीज़न तो आता है जून जुलाई का ही है, आपको यहाँ पे बोटिंग भी मिलेगी, आपको यहाँ पे लाइफ जैकेट के स्टॉल भी मिलेंगे, चप्पल वगैरह के स्टॉल मिलेंगे। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, और वो भी विंटर्स में, ठंड में, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना टक शॉप, ना आपको यहाँ पे लाइफ जैकेट मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, रश भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेरी तरह रश को, क्राउड को अवॉइड करना चाहते हैं तो इन दोनों में आएँ, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ आपके जहन में हो कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने हर चीज़, पानी की बोतल से लेकर टक शॉप तक, हर चीज़ आपने साथ लेके ही आनी। दोस्तों, वैसे तो स्वैक लेक, कंडुआ झील जाने का जो बेस्ट टाइम है, बेस्ट सीज़न है, वो जून जुलाई है, क्योंकि गर्मी से तंग आके लोग आते हैं स्विमिंग के लिए यहाँ पे इस झील पे। लेकिन अगर आप सर्दी में भी अगर आते हैं तो आपको कुछ ऐसे वाइब्स देखने को मिलेंगे। अगर आप गर्मियों के मौसम में स्वैक लेक का प्लान बना रहे हैं तो ये एक बेहतरीन इंतखाब है। यहाँ पहुँचकर आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको तैरना नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से 100 रुपये में लाइफ जैकेट किराए पे ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ की सैर को मज़ीद यादगार बनाने के लिए आप 300 रुपये में कश्ती की राइड भी ले सकते हैं, जिससे झील का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। अगर आपको थोड़ी भूख या प्यास महसूस हो तो फ़िक्र की कोई बात नहीं। गर्मियों के सीज़न में यहाँ एक छोटी सी टक शॉप भी मौजूद होती है, जहाँ आप गर्मा गर्म चाय और बिस्किट जैसी हल्की फुल्की अशिया से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और इधर कंडुआ गांव भी है ना पीछे। अच्छा, ये गांव के नाम से उससे बना हुआ है ना ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये है अपना पाकिस्तान। और ये आप कलर का हर साइड पे जब भी आप आएँ, स्पेशली लाहौर से लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी मेरे साथ फैसलाबाद से भी लोग आए हैं। और ये आप देखें, ये आप चेक करें इस लेक की खूबसूरती, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लेक है ये। स्वैक लेक, कंडुआ लेक इसको कहा जाता है। हाँ जी, नीचे जाए, अंडर वाटर बनाता हूँ आपका। वीवर्स, इस वन डे ट्रिप पे मेरा टोटल ख़र्चा 8,600 रुपये आया, जिसमें गाड़ी के पेट्रोल पे 5,821 रुपये, मोटरवे टूल टैक्स के 880 रुपये, लंच पे 1,500 रुपये, जिसमें मिनरल वाटर की बोतल शामिल है। स्वैक लेक की एक्टिविटीज़ जैसा कि लाइफ जैकेट रेंट पे लेना और बोटिंग पे 400 रुपये शामिल हैं। वीवर्स, ये वन डे ट्रिप सोलो ट्रिप था। अगर आप 5 दोस्त मिल के ये ट्रिप करते हैं तो पर हेड 1,720 रुपये आ सकता है,
जो कि आजकल महंगाई के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब बनता है। वीवर्स, अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करके पार्किंग में के बाद, वैसे आप अपनी गाड़ी तो आ नहीं सकती, अगर आप जीप करके आते हैं तो आपको जीप जो है इस पॉइंट तक लेके आती है। यहाँ पे एक ट्रक शॉप भी है, अभी बंद है क्योंकि विंटर का सीज़न है। और फिर उसके बाद आपने ये बोर्ड लगा हुआ है कंडुआ लेक का, स्वैक लेक, और आप इस यहाँ से आपको स्वैक लेक तकरीबन 20 मिनट्स फिर भी लगते हैं अगर आप जीप में आते हैं तो फैमिली के साथ। ट्रैक यहाँ तक अगर जीप में आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, वापसी में थोड़ी चढ़ाई हो सकती है तो, लेकिन यह है कि इतना मुश्किल भी नहीं था ट्रैक। और अगर आप वैसे हाइक करके मेन पार्किंग से हाइक करके या ट्रैक करके आप आते हैं तो आपको तक कम से कम 40 मिनट्स लग जाएंगे। तो ये है जीप वाला रास्ता, यहाँ तक आपको जीप लेके आती है। और इस जगह की ख़ास बात यह है कि आप ये देखें, अच्छा बाइक वाले भी अक्सर यहाँ तक बाइक वाले भी आ जाते हैं। और इस जगह की बात यह है कि हर तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों के दामन में, पहाड़ों के बीच में से ये लेक बन रही है। इसका पानी आपको लेक आपको देख भी लिया है, चारों तरफ पहाड़ हैं यहाँ पे। अच्छा, बाइक वालों के लिए मैं ये मशवरा दूंगा, ये रिकमेंड करूंगा कि ऐस पे बहुत सारे लोग मैंने 70 पे देखे हैं आए हुए गर्मियों में सीज़न में। और लेकिन बाइक के लिए मैं ये रास्ता बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। वजह उसकी ये है कि आप तो आ तो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपकी बाइक का टायर बस्ट होता है, पंचर होता है, तो यहाँ पे दूर दूर तक आपको पंचर वाला कहीं नहीं मिलेगा। तो आपने ये जहन में, अगर आप बाइक पे रिस्क लेके आते हैं तो अपने साथ फिर स्पेयर टायर वगैरह लाजमी रखिएगा, अदरवाइज़ आप जलील ख्वार हो जाएंगे इस ट्रैक पे। बेहतर यही है कि बाइक आप ऊपर पार्क करके उसके बाद फिर हाइक वगैरह ट्रैक करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप 2500 रुपये दे के जीप पे आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, फाइनली मैं पार्किंग में पहुंच गया हूं और मुझे वापसी में तकरीबन 50 मिनट लग गए हैं। नॉन स्टॉप आया हूँ, बीच में थोड़ा से मैंने वक्फे भी किए हैं क्योंकि थोड़ा स्टीप था। बहरहाल मुझे फिर भी 50 मिनट लग गए। और यहाँ से जो है ना स्वैक लेक की पार्किंग, वो सामने वो है बेस्ट वे सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो सामने है, आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बेस्ट वे सीमेंट की जो फैक्ट्री के पीछे जो है वो मेलियोट टेंपल भी है, और उसी तरफ मलकाना टेंपल भी उस तरफ ही है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, मज़ा आ रहा है? आप लोग कहाँ से आए हो? फैसलाबाद से। तो गाइस, ये आप चेक करें, ये है स्वैक लेक और ये लोग फैसलाबाद से आए हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।